नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ में। और एक बार फिर बीएससी एग्रीकल्चर चौथे सेमेस्टर को लेके जो आपका सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहा था एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, उसी को लेके आपका तीसरा वीडियो लेक्चर है। और इसके बाद में आपका काफ़ी सिलेबस धीरे धीरे कवर हो रहा है और बिल्कुल कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं, जो सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट रह गया था, जो ई क्रैश से शुरू करेंगे। देखो ई कहाँ से शुरू होता है सिलेबस में, ये भी बताना जरूरी होता है भाई। पढ़ा के आ रहे हो ये सबसे पहले बताओ, पढ़ा के आ रहे हो, घुमा रहे हो कि पढ़ा रहे हो? तो सबसे पहले हम भाई पढ़ा रहे हैं, घुमा नहीं रहे हैं। देखो ई एग्रीकल्चर यहाँ तक हो चुका था आपका, ये पूरा आपका ऊपर तक हो चुका था। जो आपका शुरू होगा ई एग्रीकल्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर, कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, ये सब होता क्या है। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में कैसे उपयोगी होता है, कंप्यूटर मॉडल्स क्या होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लांट प्रोसेस, ये सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। हवाबाजी करना नहीं है, बिल्कुल लफ्ज़ों के माध्यम से चमत्कार नहीं करना साथियों, डर जाओगे डर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1, ई एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे नंबर हो जाएगा सी, कृषि में सूचना और संचार तकनीक का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सी तकनीक आईसीटी का हिस्सा नहीं है? आईसीटी का हिस्सा नहीं है। ट्रैक्टर कहाँ से हो जाएगा भाई? फ़ोन मोबाइल बिल्कुल, रेडियो बिल्कुल, इंटरनेट बिल्कुल भाई, इसमें तो आईसीटी का यूज होता ही है। ठीक है, अगला है, भारत सरकार की कौन सी वेबसाइट किसानों को जानकारी देने हेतु है? कौन सी वेबसाइट भाई? तो आपसे नंबर सी हो जाएगा, ईएम किसान, ईएम किसान। अगला है, कृषि में आईटी के उपयोग से क्या लाभ होता है? आपसे नंबर हो जाएगा सी, समय की बचत और निर्णय क्षमता में सुधार आता है। ठीक है, अगला है, भाई आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज के दिन, तो 1 सेकंड का काम होता है, समय की बचत होती है और जो आपकी डिसीजन मेकिंग होती है उसमें भी काफ़ी सुधार आता है। 3 नंबर, क्या हो रहा है भाई? 16 नंबर पहुँचा दिए 3 नंबर से। 3 नंबर क्या है? भारत सरकार ने कौन सी वेबसाइट किसानों को जानकारी देने हेतु है? हो चुका है यार। 5 नंबर, किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर क्या है? जान लो भाई और अभी कॉल करो, अभी कॉल करो, बताओ भाई, पूछो इससे जानकारी। 1800 1800 180 1551। हेलो, आई एम फखरुद्दीन अली अहमद। जीआईएस का उपयोग कृषि के लिए क्या होता है? कृषि के लिए, कृषि में किसके लिए होता है? आपसे नंबर हो जाएगा सी, सी हो जाएगा, स्थान आधारित डेटा विश्लेषण। अगला है, ई कृषि में डिजिटल प्लेटफॉर्म का क्या महत्व होता है? आपसे नंबर हो जाएगा सी, कृषि संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के लिए साथियों। अगला है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है साथियों? आपसे नंबर सी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। आईसीटी का ध्यान रखिएगा, आईसीटी का ध्यान, आईसीटी आपका सब्जेक्ट ही हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो आईसीटी का फुल फॉर्म तो पूछना है, उत्तरदायित्व ही बनता है। कृषि में आईसीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो आपसे नंबर हो जाएगा डी, मौसम की भविष्यवाणी, बाजार मूल्य जानकारी, फसल स्वास्थ्य निगरानी। ठीक है, अगला है, अगला है साथी, अगला है साथियों, अगला है, DSS का प्रयोग होता है तो निर्णय सहायता हेतु। ठीक है, निर्णय सहायता हेतु, निर्णय सहायता है DSS का उपयोग होता है, बी नंबर हो जाएगा। अगला है, ई नेम का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? आपसे नंबर हो जाएगा बी, ऑनलाइन मंडी सुविधा देने के लिए ई नेम का प्रयोग होता है साथियों, ई नेम का प्रयोग होता है। कृषि में सटीक सिंचाई हेतु किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आपसे नंबर हो जाएगा सी, जीपीएस आधारित मॉडल का उपयोग होता है, जीपीएस आधारित मॉडल का। कंप्यूटर मॉडलिंग से क्या लाभ होता है? आपसे नंबर हो जाएगा बी, प्रक्रिया को समझने में सहायता करता है कंप्यूटर मॉडलिंग। प्लांट सिमुलेशन मॉडल किस प्रकार किस उद्देश्य से बनाए जाते हैं साथियों? तो आप हो जाएगा सी नंबर, पौधों की वृद्धि की समझ के लिए। अगला है, आईसीटी का एक प्रमुख लाभ क्या होता है? आपसे नंबर हो जाएगा बी, सूचना की तेज से गति पहुँच। ठीक है, एक मार्कनेट की पोर्टल किससे संबंधित है? तो आपसे नंबर हो जाएगा सी, बाजार मूल्य जानकारी के लिए एक मार्ट का उपयोग करते हैं। कृषि में डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS का उपयोग किसके लिए होता है? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कृषि निर्णय लेने के लिए होता है, कृषि निर्णय लेने के लिए होता है। INAPS पोर्टल किस क्षेत्र में कार्य करता है? हो जाएगा ऑप्शन ए, पशुपालन सूचना में, पशुपालन सूचना में, पशुपालन सूचना में। कंप्यूटर मॉडलिंग में सबसे आवश्यक तत्व है क्या मित्रों? तो ऑप्शन नंबर बी, डेटा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा साथियों। अगला है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आईसीटी की भूमिका है साथियों, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पोषक तत्वों की गणना और वितरण। अगला है, अगला है, फसल योजना किससे संबंधित है? भाई उपज पूर्वानुमान, बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन काला कर लीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला है, कृषि में आईसीटी आधारित सॉइल हेल्थ कार्ड क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा बी, हो जाएगा, मिट्टी की उर्वरता रिपोर्ट हेतु इसका प्रयोग करते हैं। मोबाइल ऐप पूषा क्रांति किस संस्थान ने विकसित किया है? तो पूषा क्रांति कौन करेगा भाई? एक मोबाइल ऐप है पूषा कृषि, पूषा क्रांति नहीं, पूषा कृषि, जो कि हमारे ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने विकसित किया हुआ है। ठीक है, अगला है, आईसीटी द्वारा सिंचाई की योजना बनाना किस में मदद करता है? आपसे नंबर हो जाएगा बी, जल के बेहतर मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए। अगला है, कृषि में जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग किस में होता है? आपसे नंबर
सी हो जाएगा। अगर कोई बताए भाई जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, बहुत सरल है, कई बार बता चुका हूँ। अगला है कृषि में वाटर बैलेंस मॉडल का उद्देश्य क्या होता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जल की जो खपत संतुलन होता है उसको समझना। अगला है कौन सी आईसीटी प्रणाली किसानों को मौसम जानकारी देती है, ऑप्शन नंबर ए कौन सी है, तो ये हो जाएगी मेघदूत ऐप। ठीक है मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्री इन्फॉर्मेटिक्स ओरिएंटेड हैं। एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, बल्कि आप इसमें से अपना दिमाग मत लगाएं किंतु परंतु कि ये क्वेश्चन छोड़ दें, बल्कि हमने ये दिमाग लगा लिया है कि ये क्वेश्चन छोड़ दें। ठीक है, अगर आप इसमें भी दिमाग लगाओगे तो आप खेल जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसीलिए कम कंटेंट में बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। बहुत ही हम एक ही वीडियो में 70 या 50 क्वेश्चन दे देते हैं, सभी वीडियो में लगभग मेरे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 500 क्वेश्चन हो जाते होंगे। ठीक है, 500 से ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। अगर इतना कर रहे हो तो बेवकूफ़ी भी है, क्योंकि आप सही ट्रैक पे नहीं हो। करने का तो 2000 कर लो भाई, तब भी आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन 500 देते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं। जो किताब 1 साल में पढ़ते हो आप, वो 2 महीने में हम फाड़ देते हैं, ताकि हम रिसर्च कर सकें, और हमारा काम है रिसर्च MCQ तैयार करना। ठीक है, अगला है कृषि सूचना प्रसार हेतु कौन सा माध्यम सबसे तीव्र हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन इंटरनेट। अगला है कृषि में आईसीटी का उपयोग फसल रोग पहचान में कैसे सहायक होता है, बी नंबर हो जाएगा चित्र आधारित विश्लेषण के लिए। अगला है जीआईएस और जीपीएस में मुख्य अंतर है साथियों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जीआईएस नक्शा बनाता है, जीपीएस स्थिति को दर्शाता है। अगला है कौन सी तकनीक से आईसीटी आधारित स्वचालित सिंचाई संभव होती है, ऑप्शन हो जाएगा ए सेंसर आधारित प्रणाली। अगला है न्यूट्रेंट्स कंपल्टेशन मॉडल में कौन सा डाटा आवश्यक नहीं होता है, तो हो जाएगा सी ऑप्शन ट्रैक्टर की गति। अगला है ये एग्रीकल्चर फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा सी जैविक खाद शामिल नहीं है। अगला है मृदा नमी की रियल टाइम निगरानी किससे की जाती है, बी हो जाएगा सेंसर आधारित आईसीटी उपकरण। अगला है भारत में डिजिटल इंडिया अभियान का एक लक्ष्य है साथियों, क्या है, बी हो जाएगा किसानों को डिजिटल सेवाएं देना। स्मार्ट फार्मिंग में निम्न में से कौन सी तकनीक आवश्यक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिग डाटा एनालिटिक्स। अगला है आईसीटी आधारित डिसीजन सपोर्ट सिस्टम मुख्य रूप से किस प्रकार से निर्णय लेने में मदद करता है, बी नंबर हो जाएगा वैज्ञानिक डेटा के आधार पर। अगला है आईसीटी के माध्यम से कृषि में पारदर्शिता कैसे बढ़ती है, बी हो जाएगा लाइव डेटा व ट्रैकिंग से। वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेटर किसके लिए उपयोगी होता है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा फसल विशेष जल आवश्यकताओं की राहत के लिए। अगला है प्लांट ग्रोथ सिमुलेशन मॉडल का उपयोग क्या दर्शाने हेतु होता है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि दर और विकास चरण को दर्शाने के लिए इसका यूज होता है। अगला है आईसीटी आधारित पोर्टल फार्मर पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा, तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होगा, तो कौन सा हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला है तो केवल कृषि मंत्रालय भी दे सकता है, कृषि के साथ किसान कल्याण मंत्रालय जरूर आएगा साथियों, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकता है। स्मार्टफोन में कौन सा तत्व आईसीटी की रीड होता है, तो ऐप्स जो होते हैं वो आईसीटी की रीड होते हैं, बिना ऐप्स आईसीटी असंभव है, क्योंकि आईसीटी का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना। इन्फॉर्मेशन ऐप द्वारा दी जाती है। ठीक है, चाहे कोई भी, जैसे आपदा के लिए तमाम ऐप बनाए जाते हैं, तो उनका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन देना गाँव तक। ठीक है, तो ऐप्स के बिना ये तो ऐप्स रीड है। कृषि में आईटी का यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लाभकारी उपयोग कौन सा है, तो डेटा आधारित निर्णय होता है। अगला है 44 कौन सी तकनीक किसान को उपयुक्त बीज चुनने में मदद करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एआई आधारित सिफारिश प्रणाली, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेस्ड जो टेक्नोलॉजी होती है वो। अगला है आईसीटी आधारित उपकरण एक सृजन होता है, किस हेतु है, तो सृजन का कार्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी उर्वरक की सिफारिश देता है कि कहाँ कितना उर्वरक देना चाहिए। ठीक है, एनपीके का भाई किसमें कितना एनपीके पड़ना चाहिए, नाइट्रोजन फास्फोरस कितना डालें, ये सब कौन करता है भाई, तो ये एक सृजन है। यहाँ पे आप लोग भी जाकर देख सकते हो ऑनलाइन। मृदा परीक्षण रिपोर्ट को आईसीटी से जोड़ने से क्या लाभ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उर्वरक की सही सिफारिश करना साथियों। अगला है 47 कृषि में एआई आधारित चैटबॉट का उपयोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसान से बातचीत करके सुझाव देना इस चैटबॉट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रॉपसिस्ट का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फसल सिमुलेशन के लिए। अगला है आईसीटी आधारित सिंचाई प्रबंधन में सबसे उपयुक्त डेटा प्रबंधन क्या है साथियों, हो जाएगा ऑप्शन ए सेंसर डेटा। अगला है भारत में डिजिटल ग्रीन किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कृषि में आईसीटी आधारित वीडियो को प्रसार करना किसका उदाहरण है, डिजिटल ग्रीन का। तो साथियों 50 क्वेश्चन आपके पूरे होंगे, तो मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा और अपने कमेंट बताते रहिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट से कौन से सेमेस्टर का वीडियो आना है और क्या आप चाहते हो कैसे वीडियो लाई जाएँ। ठीक है, क्योंकि एग्जाम तो खत्म होने वाले हैं, भविष्य में कैसे वीडियो आपको चाहिए। हालांकि हम एग्री ज्ञानपीठ पे वही शुरू करेंगे जो वीडियो आपको कहीं नहीं मिलते हैं, कई भी यूट्यूब चैनल नहीं बनाता है,
और अगर बनाता भी है तो आपको गुमराह करता है ज़्यादा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको गुमराह बिल्कुल नहीं करा जाता, मतलब एक नाम, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इतना रिसर्च करके चीज़ें बताई जाती हैं कि किसी का बाप दादा काफ़ी टाइम लगा देगा, ठीक है। तो मित्रों यही है कि थोड़ा मैं फ्रेंकली बोल देता हूँ चीज़ों को, ठीक है। उसको लेकर ज़्यादा सीरियस मत हो, ठीक है। आप लोगों से जब मिलूँगा तभी मैं देखो हर चीज़ हर जगह में ऐसे व्यवहार अपना रखता हूँ, ठीक है। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई वो नहीं, ठीक है। हम सब किसान भाई के बेटे हैं तो समझ सकते हैं ना कि वैसे ही एटीट्यूड अपना रखना चाहिए। अब कोई ऑफिशियल और वो नहीं, ठीक है। और आपको पता है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, ठीक है। तो बिल्कुल अपने आप को अभी झोंक दीजिएगा एग्ज़ाम में। और आपने एक साल क्या किया डजन मैटर, बल्कि मायने ये रखता है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। खासकर छोटे मोटे एग्जाम, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे एग्ज़ाम, ठीक है। तो साथियों फिर से मिलता हूँ आपके साथ, बने रहूँगा अगले वीडियो तक। फिर मिलता हूँ आपके चौथा वीडियो लेक्चर के साथ एग्री इन्फॉर्मेटिक्स फोर्थ सेमेस्टर के। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।